हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स। आज का जो लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 3 किस सब्जेक्ट का बेटा? अकाउंट्स का। और जो हम क्या है बेटा, पहले हमारी जो लेक्चर चल रहे हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3। तो आज हम बात करेंगे बेटा कुछ जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं रिलेटेड टू अकाउंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनकी बात करेंगे आज हम। तो आज का जो पहला हमारी सम आइटम्स में से जो सबसे मतलब मेन आइटम है वो है बेटा सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो पैसा क्या है, एनुअल फीस जो क्या है मेंबर्स अपनी क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो एनुअली फीस पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शंस। तो जो सब्सक्रिप्शन है ये मेन सोर्स है, ये मेन सोर्स है। जब सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ये सब्सक्रिप्शन है। तो मेन सोर्स है जो हमें क्या है, मेंबर्स से हमें अमाउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन। जो हमें मेंबर से क्या है, एनुअल फीस हमें क्या मिलती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सब्सक्रिप्शन। तो वो सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारा मेन सोर्स है। जितने हमारे मेंबर्स होंगे, जितनी हमारी मेंबरशिप फीस होगी, उतने पैसा हमें क्या है बेटा, ज्यादा मिलेगा। तो ये मेन सोर्स है बेटा। ये हम कहां पे शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा लेक्चर नंबर 1 में मैंने करवाया था। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था? जिसमें हम क्या है, किसी भी ईयर्स का क्या है सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं। एक मेंबर है, ठीक है, उसने लास्ट टू लास्ट ईयर का दिया है। एक मेंबर है, उसने लास्ट ईयर का दिया है, और जो दोनों मेंबर्स हैं उन्होंने करंट ईयर का भी दिया है, ठीक है। तो क्या है, जो ये डेबिट साइड है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, इसमें हम किसी भी साल का क्या है रिकॉर्ड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हो रहा है। बट जो इसकी सेकंड ट्रीटमेंट है वो है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा करंट ईयर का है उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ओनली करंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन मेरा बिलोंग कर रहे हैं, ओनली करंट ईयर का, उसको हम क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज हम क्या है, जो मेरा चाहे पिछले साल का है चाहे अगले साल का है, किसी भी साल का है, वो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। जो ओनली बिलोंग टू करंट ईयर वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या है वो करवाया था। सेकंड है जो हमारी इंपॉर्टेंट आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है बेटा? जो जब क्या है, कोई मतलब मेंबर है, सपोज करो मैं किसी क्या है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इंस्टीट्यूशन थी उसको एक बार ही दे दिया। सारा जो पैसा था, जो सब्सक्रिप्शन था, वो मैंने एक बार में ही फीस पे कर दी। तो वो मेरी क्या बन गई? लाइफ मेंबरशिप फीस। जब तक मैं रहूंगा या जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, उस टाइम तक मैं उसका मेंबर रहूंगा, मेरे को उसके बाद पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो मैंने एक बार दे दिया वही मेरा क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगी। वही मेरे क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, एक बार मैंने रिसीव पे कर दिया। तो ये सारे टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। लमसम पे कर देते हैं, हम इकट्ठा पे कर देते हैं, कोई हम इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करते। इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो हमारा सब्सक्रिप्शन बन गया, वो ईयर टू ईयर हम पे कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हम इकट्ठा पे कर रहे हैं वो हमारा क्या बन गया, लमसम मेथड बन गया, ठीक है। आगे क्या है बेटा, ये नॉन रेकरिंग नेचर है। ये अब मैंने डेली डेली तो नहीं करना, ठीक है। तो मैंने एक बार पे कर दिया, वो मेरी क्या बन गई, कैपिटल रिसीट बन गई, वो मेरे को एक बार मिल गया। जो कैपिटल आइटम्स है वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो नॉन रेकरिंग नेचर बन गया, कैपिटल रिसीट बन गई, तो हम इसको क्या शो करेंगे, हमें एनुअली फीस पे करने की जरूरत अब नहीं है। मैंने पहले बोला है सब्सक्रिप्शन हमें एनुअली फीस है, वो हमें पे करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार ही क्या कर दिया, वो पे कर दिया। ना ही हम इसको क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर है, कैपिटल रिसीट है। अगर तो रेवेन्यू रिसीट होती तो हम इसमें रिकॉर्ड करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अब क्या है, ये नॉन रेकरिंग है, ठीक है, कैपिटल रिसीट है, तो हम इसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे, ऐड कर देंगे हम किसमें, जो हमारा कैपिटल फंड है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस साइड होगा ये, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ट्रीटमेंट है बेटा ये लाइफ मेंबरशिप फीस की। नेक्स्ट है बेटा जो इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड है बेटा जो फंड अराइज करते हैं बिक्वेस्ट और गिफ्ट, ठीक है। तो क्या है, कोई गिफ्ट हमें इनकम क्या है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए दे दिया। कोई एक पर्सन आया, वो स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल पर्पस के लिए हमें क्या है
कोई क्या है गिफ्ट देगा। अभी ये मेरा क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट है। आपने देखा होगा कई बार हमें कोई आप संस्था में जाते हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ट्रस्ट में जाते हो, तो वहां पे क्या है फंड क्या है वहां पे लिखा होता है लाला इसने दिया, ये अपनी पत्नी की याद में दिया, अपने पति की याद में दिया, ठीक है। तो वो एक क्या है गिफ्ट देके जाते हैं। द इनकम ऑफ विच डिवोटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए क्या है हमें वो इनकम क्या है देके जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा इंडोमेंट फंड। ये हमें डेली नहीं होती, कभी कभार होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल रसीट होगी, ना कि ये रेकरिंग नेचर की है। अगर तो रेकरिंग नेचर होती है हम किस में रिकॉर्ड करते हैं इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अब क्या है ये कैपिटल रसीट है। अगर कैपिटल आ गया तो हम किसके साथ बात करेंगे, बैलेंस शीट के साथ, ठीक है। तो क्या है ये हमारी परमानेंट इनकम बन गई किसकी, इंस्टीट्यूशन की। तो हमें लायबिलिटी साइड शो करेंगे सेपरेट, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखेंगे, उसमें अलग लिख देंगे इंडोमेंट फंड। नेक्स्ट है बेटा एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। अगर कोई नवा मेंबर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में ऐड हो रहा है, अगर कोई नवा मेंबर ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या है बेटा उससे एक फीस लेंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, ठीक है। तो क्या है ये अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के रूल्स पे डिपेंड है। अगर तो इसने मतलब क्या है इंस्टीट्यूशन ने इसको क्या रखा हुआ है भी हम इसको क्या मानेंगे रेकरिंग नेचर मानेंगे। अगर तो उन्होंने मान लिया भी हम रेकरिंग नेचर है, अगर रेकरिंग नेचर है तो हम किसमें शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अगर हमने मान लिया भी क्या मान लिया हमने कैपिटल रसीट मान ली, अगर कैपिटल मान ली तो हम इसमें किसको कहां पे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कैपिटल रसीट हमारी क्या है ये बन जाएगी। अगर दोनों कह दिया अब इतने परसेंट हिस्सा क्या है हमारा रेकरिंग है और इतना क्या है नॉन रेकरिंग है, अगर तो इतने अगर 70-30 कर लिया, अगर 70% उन्होंने क्या मान लिया भी रेकरिंग है, तो जितना हमें क्या एडमिशन फीस रिसीव होगी उसका 70% कहां का शो कर देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो 30% बच गया उसको हम कहां पे शो कर देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है बेटा डोनेशन। डोनेशन क्या है बेटा, डोनेशन होता है चंदा, जो क्या है ये भी जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन तो मेंबर्स देके जाते हैं, बट जो डोनेशन है वो हमें बाहर किसी पर्सन से मिल जाता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए क्या हमें वो मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं डोनेशन जो हमें रिसीव हो रहा है वो क्या दो तरह का होता है, जर्नल और स्पेसिफिक। दो तरह का हमारा क्या है बेटा डोनेशन होता है, एक जर्नल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। तो जर्नल डोनेशन होता है वो हमारा किसी भी पर्पस के लिए हो जाता है, जैसे मेरे को कोई पैसे दे गया, मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं कोई, मेरे को कोई पैसे देगा इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो वो मैंने पैसा किसी भी जगह पे लगा देना है, वो अपनी जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उसकी बेहतरी के लिए किसी भी जगह पे लगा सकते हैं हम, तो वो क्या है हमारा जर्नल डोनेशन। एक होता है बेटा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक मैंने अभी बात किया था, जैसे यहाँ पे एक इंडोमेंट फंड की बात की थी, एक स्पेशल पर्पस के लिए हमें एक गिफ्ट देगा वो, ठीक है। एक पर्सन आया कहता ये 1 लाख रुपए है, इससे आपने 2 वाटर कूलर लगवाने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपने 2 वाटर कूलर लगवा लो, 1 लाख रुपया मेरे से ले लो। तो वो जो डोनेशन है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देके गया है हमें। तो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देके गया है तो इसको हम कहां पे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी से, क्योंकि ये क्या है हमें कभी कभी होने वाला है, नॉन रेकरिंग नेचर है। और जो जर्नल है वो क्या है हमारा, हमें कोई भी देके जा सकता है, वो क्या है हमारा रेकरिंग नेचर है, इसको हम कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा लेगेसी। लेगेसी क्या है, एक अमाउंट है जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें आइडेंटिटी में रिसीव हो रही है एज पर विल, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई पर्सन किसी की डेथ हो रही है, ठीक है। तो वो कह गया अभी जो मेरी ये अमाउंट है, जो मेरा ये घर है, ये किसको देना है, ये इस ट्रस्ट को देना है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है। तो वो हमें कह के गया है, जो अगर कह के गया है हमारे जो कागजात है घर के वो हमारी इंस्टीट्यूशन के नाम पे लिखवा गया, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार डिसीज्ड पर्सन हमें क्या है देके गया है। तो ये क्या है बेटा सीए लेवल का एक क्या है लेगेसी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या बन गया बेटा लेगेसी, इसको बोलते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार एक नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी को अपनी मर्जी से क्या देके जाता है, अमाउंट जो क्या है कोई चीज देके जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लेगेसी। तो ये हम कहां शो करेंगे बेटा, डेबिट साइड पे करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, बट क्या है हमारी नॉन रेकरिंग नेचर है तो हम इसको कहां पे शो करेंगे, लायबिलिटी साइड पे।
आगे बेटा एक दो आइटम्स रहेगी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर्स क्या है, जो हम क्या है सेल कर रहे हैं, वो हमारे पास पैसा आ रहा है, कहां पे शो करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद कहां पे शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो करंट ईयर के होंगे हम उसको क्या कर लेंगे, हम रिकॉर्ड क्या है कर लेंगे। आगे सेल ऑफ और मतलब क्या है स्पोर्ट्स मटेरियल है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रही है तो हमारे पास क्या है स्पोर्ट्स मटेरियल भी होगा, जो खराब होगा हम उसको बेच देंगे। अगर हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो वो भी हम कहां शो करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओनली बिलोंगिंग टू करंट। ठीक है बेटा, तो आज का ये लेक्चर था जो हमारा वो स्पेसिफिक क्या है कोई टर्म्स थी जो हमारी, ठीक है, जिनके बिना हम ये सम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो आइटम्स के साथ रिलेटेड था। कल हम बैलेंस शीट और प्रॉपर एक सम करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर बढ़िया लगा हो, मेरे क्या है जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।